काले कोए की कहानी इन द बेस्ट कहानी हिंदी मोरल स्टोरी। आशा करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी। भगवान ने जब दुनिया बनाई तो सब ऐसे नहीं रहे होंगे जैसे अब हैं। इस बात की पुष्टि तो विज्ञान भी करता है कि हर प्राणी का जन्म किसी बदलाव के कारण ही हुआ है। हमारी लोक कथाओं और कई धार्मिक ग्रंथों की कहानियाँ में भी ऐसा जिक्र मिलता है जिससे इन सब बदलावों के बारे में जानकारी मिलती है। आइए ऐसी ही एक लोक कथा और जानते हैं कौवे के सफ़ेद से काले होने की पढ़ी। लोक कथा कहानी इन हिंदी कहानी काले कोए की कहानी। एक बार की बात है, एक ऋषि ने एक सफ़ेद कोए को अमृत की तलाश में भेजा। कोए को ये चेतावनी भी दी, तुम्हें केवल अमृत के बारे में पता करना है, उसे पीना नहीं है। अगर तुमने उसे पी लिया तो तुम इसका कुफल भोगोगे। कौवे ने ऋषि की बात सुनकर हामी भर दी और उसके बाद अमृत की तलाश करने के लिए सफ़ेद कौवे ने ऋषि से विदा ली। कौवे ने अमृत को बहुत ढूंढा और 1 साल के कठोर परिश्रम के बाद कौवे को आखिर अमृत के बारे में पता चल गया। अमृत देखकर उस ऋषि ने वचन याद आए कि उन्होंने अमृत पीने से मना किया था, परंतु वह इसे पीने की लालसा रोक नहीं पाया और इसे पी ही लिया। ऋषि के उसे कठोरता से उसे नहीं पीने के लिए पाबंद किए जाने के बावजूद उसने ऐसा कर ऋषि को दिया, अपना वचन तोड़ दिया। अमृत पीने के बाद उसे पछतावा हुआ कि उसने ऋषि के वचन को ना मानकर गलती की है। अपनी गलती सुधारने के लिए उसने वापस आकर ऋषि को पूरी बात बताई। ऋषि ये सुनते ही आवेश में आ गए और उसी आवेश में उन्होंने कौवे को श्राप दे दिया और कहा, क्योंकि तुमने अपनी अपवित्र चोंच से अमृत की पवित्रता को नष्ट कर बहुत ही घृणित कार्य किया है, इसलिए आज के बाद पूरी मानव जाति तुमसे घृणा करेगी और सारे पक्षियों में केवल तुम होगे जो सबसे नफरत भरी नज़रों से देखे जाएंगे। किसी अशुभ पक्षी की तरह पूरी मानव जाति हमेशा तुम्हारी निंदा करेगी। और चूंकि तुमने अमृत का पान किया है, अपमान किया है, इसलिए तुम्हारी कभी भी स्वाभाविक मृत्यु नहीं होगी, ना ही कोई बीमारी भी होगी और तुम्हें वृद्धावस्था भी नहीं आएगी। भाद्रपद के महीने के 16 दिन तुम्हें व्रतों का प्रतीक मानकर आदर दिया जाएगा। तुम्हारी मृत्यु आकस्मिक रूप से ही होगी। इतना कहकर ऋषि ने कौवे को अपने कमंडल के काले पानी में डुबो दिया। सफ़ेद कौवा काले रंग का बनकर उड़ गया। तभी से कौवे काले रंग के हो गए। हालांकि ये काले कोए की कहानी लोक कथाओं के रूप में आज भी बहुत प्रचलित है, लेकिन फिर भी मैंने अक्सर कई लेखों और मान्यताओं में किसी एक के लिए कर्मों की सज़ा उसकी पूरी जाति को भुगतनी पड़ी ऐसा देखा है। लेकिन ये कहानियाँ सच हैं या केवल काल्पनिक लेख, इस बारे में कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये माना जा सकता है कि किसी भी धारणा का अंधा अनुकरण करने से पहले ये सब पहले के ज़माने में लोगों की कुछ शिक्षाओं और उनके मानसिक स्तर पर समझाने का ये प्रयास ही रहा होगा। अलग अलग व्यक्ति के विचार भी भिन्न होते हैं, लेकिन एक बात तो पक्की है कि जो जैसा कर्म करता है उसे उसका फल भुगतना ही पड़ता है। इसलिए हमें वही काम करना चाहिए जिससे सबका भला हो और हमें कोई कष्ट ना उठाना पड़े। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, इसे लाइक और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना और आगे भी अपने दोस्तों में शेयर करना। धन्यवाद।